बहुत बहुत स्वागत है आज के इस भक्ति वृक्ष कार्यक्रम में। और आज हम भक्ति वृक्ष का 18वां सप्ताह करने जा रहे हैं, 18th वीक। और सबसे विलक्षण बात यह है, आज विशेष बात यह है कि आज से हम आध्यात्मिक उन्नति में भगवद गीता के अध्ययन की शुरुआत करने वाले हैं। आज से भगवद गीता का अध्ययन शुरू होने जा रहा है, तो इसलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा इसे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज नामामृत से जैसे हर बार करते हैं वैसे ही श्री नामामृत से आरंभ करते हैं। श्री नामामृत, पवित्र नाम का अमृत, श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। आज का शीर्षक है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सत्य राजा को मात्र हरि नाम के जप से हर कोई, क्षमा कीजिए, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सत्य राजा को बता रहे हैं, मात्र हरि नाम के जप से हर कोई सभी 9 प्रकार की भक्ति को पूर्ण कर सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु सत्य राजा को बता रहे हैं कि जो नवधा भक्ति है, उन नवधा भक्ति को के जो 9 अंग है, उन सभी अंगों का केवल हरिनाम संकीर्तन से उसकी पूर्ति हो सकती है। मात्र हरिनाम के जप से हर कोई सभी 9 प्रकार की भक्ति को पूर्ण कर सकता है, ये शीर्षक है। तो विशेष रूप से नवधा भक्ति क्या है और नवधा भक्ति कहाँ से इसका ज्ञान हमें प्राप्त हुआ। तो नवधा भक्ति का अलग अलग समय पर अलग अलग हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने इसका ज्ञान हमें प्रदान किया, परंतु विशेष रूप से प्रहलाद महाराज ने श्रीमद् भागवत में इस नवधा भक्ति का वर्णन बड़ी विशिष्टता से किया है। तो ये नवधा भक्ति में सबसे पहले श्रवण, कीर्तन, स्मरण, भगवान विष्णु का स्मरण, अर्चन, वंदन, दास्य, साख्य, आत्मनिवेदन इत्यादि ऐसे अलग अलग अंग, 9 अंग इसमें बताए हैं। तो इसकी चर्चा महाप्रभु कर रहे हैं कि ये नवधा भक्ति जो है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण कीर्तन है। हरि बोल। He is moving here and there and his shadow is coming on every day. This is his daily activity. So maybe you can ask him to walk either inside or somewhere because his shadow comes here. उनको पहले ले जाओ अंदर, क्योंकि मेरा लेक्चर चल रहा है ना। ले जा, अंदर ले जा। तो नवधा भक्ति जैसे श्रवण और कीर्तन क्षमा कीजिए, नवधा भक्ति जैसे श्रवण और कीर्तन का फल तुरंत प्राप्त हो सकता है अगर कोई निरपराध हरिनाम जप करे। इस विषय पर श्रील जीव गोस्वामी अपनी किताब अर्थात अपने ग्रंथ भक्ति संदर्भ में कहते हैं कि सभी 9 प्रकार की भक्ति में
कीर्तन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए वे कहते हैं कि अन्य विधियों जैसे अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य आदि इससे जरूरी है, लेकिन कीर्तन इनसे पहले तथा अंत में करना चाहिए। इसी कारण हमने हमारे सभी केंद्रों में यह प्रणाली अपनाई है कि अर्चन, आरती, भोग, वस्त्र परिधान एवं श्रृंगार करने से पहले तथा अंत में इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि महाप्रभु ने बताया कि ये सारी भक्तियों में, अंगों में सबसे महत्वपूर्ण अंग है हरि नाम संकीर्तन, वो भी विशेष रूप से कलयुग के लिए। तो इसमें इसको हमने, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इसको हमने हमारे सारे इस्कॉन मंदिरों में इसी का हम पालन करते हैं जो महाप्रभु ने आदेश दिया। महाप्रभु ने कहा हरि नाम संकीर्तन सबसे महत्वपूर्ण है, तो हम क्या करते हैं कि हम जो कोई भी कार्य करते हैं, क्रियाएं करते हैं मंदिर में, उन सब की शुरुआत में और इन सब के अंत में अवश्य हम हरि नाम संकीर्तन करते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि हम अर्चना करते हैं, आरती करते हैं, भोग लगाते हैं, भगवान को वस्त्र परिधान करवाते हैं, श्रृंगार करते हैं, तो ये सब करने से पहले और पश्चात दोनों में हमारा कीर्तन होता है। तो जैसे आरती शुरू होने वाली है तो सबसे पहले कीर्तन, फिर आरती होती है, फिर आरती हो जाने के बाद फिर कीर्तन होता है, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन। इसी प्रकार भोग लगने वाला है तो कीर्तन हुआ, द्वार बंद हुए, भोग लग गया, जैसे द्वार खुले भोग लगते समय भी बाहर बैठे बैठे भक्त कीर्तन करते हैं, और जब द्वार खुलते हैं तो फिर आरती, और आरती के समय फिर कीर्तन। तो तात्पर्य यह है कि प्रभुपाद जी ने महाप्रभु के इस सिद्धांत को पूर्ण रूप से सारे इस्कॉन मंदिरों में, सारे इस्कॉन केंद्रों में बहुत ही सुचारू रूप से स्थापित किया है। तो हम सब भक्त घर में भी कोई भी क्रिया करते हैं तो उसमें संकीर्तन सबसे पहले करते हैं और सबसे अंत में भी कीर्तन ही करते हैं। बल्कि हम यदि कोई विधि को ठीक से पालन नहीं कर सकते, यदि हम कोई विधि विधानों का पालन नहीं कर सकते, या कुछ कमी रह जाए, या ज्ञान ना हो हमें, या कोई मंत्र नहीं आते हो, जैसे भोग लगाने का मंत्र नहीं आ रहा या कुछ और, तो किसी भी अवस्था में पूरक के रूप में जो है हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन ही किया जाता है। तो हमारे घरों में भी यदि हम भगवान की सेवा पूजा कर रहे हैं तो उसके लिए केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करेंगे तो भी पर्याप्त हो जाएगा, क्योंकि शास्त्रों में भी यही बात बहुत स्पष्ट रूप से बताई है, कलौ तु नाम मात्रेण पूज्यते भगवान हरि। कलौ तु कलयुग में नाम मात्रेण, केवल हरि नाम संकीर्तन या नाम जप से पूज्यते, पूजा होती है भगवान हरि ही। भगवान हरि की पूजा केवल भगवान के नाम से की जाती है कलयुग में। तात्पर्य क्या है कि केवल अगर आप संकीर्तन करते हैं तो मात्र संकीर्तन से आप भगवान की पूजा, सेवा आदि किया है, यही उसका अर्थ है। केवल संकीर्तन करिए तो भगवान की पूरी पूजा करने का फल आपको प्राप्त होता है। तो संकीर्तन का अत्यंत महत्व है कलयुग में, और श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है, साक्षात कृष्ण है, उनका ये मत है, अभिप्राय है, सारे शास्त्रों का ये अभिप्राय है, सब शास्त्रों का भी, और हमारे आचार्यों का भी यही मत है। तो साधु, शास्त्र, गुरु और श्री भगवान सबका यही अभिप्राय है कि कलयुग में हरि नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन ही सर्वोपरि है, और इसी को हमें सार रूप में ग्रहण करना चाहिए। तो सार यही है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का संकीर्तन करिए और जप करिए और सदा आनंद में रहिए। ये सार है। तो इस क्लास के पश्चात अवश्य आप सब मिल कर के एक माला जप करिएगा। और जब हम कभी ये लॉकडाउन खुल जाए भविष्य में और एक संगठित क्लास जब हम करेंगे, तो उस टाइम पे आप सब भक्तों के संग में अच्छे से संकीर्तन का भी आनंद ले सकते हैं। और कल से ये भी हम कर सकेंगे, क्योंकि आज तक तो आप भक्ति रसामृत सिंधु के क्लास के तुरंत बाद क्लास शुरू होता था, तो संकीर्तन का अभाव था। परंतु अब से ऐसा करेंगे कि आपका क्लास जब शुरू होगा उसके 5 मिनट 7 मिनट पहले थोड़ा सा संकीर्तन करेंगे सब। मैं चाहे कनेक्ट हूँ या नहीं, जो बाकी सीनियर भक्त हैं वो आपको संकीर्तन करवाएंगे। तो थोड़ा सा संकीर्तन करेंगे, फिर क्लास आरंभ करेंगे और अंत में जप करेंगे, तो बड़ा आनंद आएगा। ठीक है, तो अवश्य इसमें कोई विशेष प्रश्न होगा नहीं आपका, और यदि है तो हम उनको अभी ले सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न आदि है इस विषय पर? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं आध्यात्मिक उन्नति की तरफ। और जैसे मैंने बताया, आज से हम श्रीमद् भगवत गीता का आरंभ करने जा रहे हैं। तो आप अब आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस्कॉन के अंतर्गत जिस प्रकार की रचना है, जो कोर्स जिस प्रकार से भक्ति वृक्ष का डिज़ाइन हुआ है, उसके अंतर्गत आप अब आप सब भगवत गीता का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त हो गए हैं। अर्थात कि आप अब एलिजिबल हैं, अब आप उस स्तर तक पहुंच गए हैं जब आप भगवत गीता का ज्ञान ग्रहण करना आरंभ कर सकते हैं। तो हमने 17 सप्ताह तक अन्य विषयों पर चर्चा करते हमारा जो सामान्य और मूल ज्ञान है उसे स्पष्ट कर लिया है। हरि नाम का जप भी करते हैं, संकीर्तन भी कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हम इस स्तर पर पहुंच गए कि अब आज से हम भगवत गीता का अध्ययन आरंभ करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कौन सा श्लोक आज ले रहे हैं। आध्यात्मिक उन्नति भाग 18। भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 श्लोक संख्या 11। आप सबके पास क्या आप सबके पास भगवद गीता है?
आप में से कितने भक्तों के पास घर में भगवत गीता है इस्कॉन वाली? हाथ ऊपर करके बताएं। अच्छा, तो सबके पास नहीं है भगवत गीता। और तो ये आशा कर सकते हैं हम कि आज नहीं तो कल आपको इस्कॉन की भगवत गीता लेनी होगी, ताकि ये अध्ययन को हम अच्छे से कर पाएँ। क्योंकि अगर भगवत गीता का अध्ययन करना है तो सामान्य बुद्धि की बात है कि भगवत गीता होनी चाहिए। तो आप सबको भगवत गीता लेनी होगी, क्योंकि मैं आप लोगों के पास इन श्लोकों का पुनरावर्तन भी करवाना चाहूँगा। आज नहीं करवाऊँगा क्योंकि आज सबके पास नहीं है, परंतु हमारे अगले क्लास में आप सब लोग भगवत गीता को लेकर के ही बैठिएगा, ताकि जब जो श्लोक हो उस श्लोक को मैं आपके पास पुनरावर्तन करवा सकूं। और आज भी जिसके पास भगवत गीता है, जैसे अभी अभी मौलिक प्रभु तुरंत उठ के लेके आ गए भगवत गीता, तो ऐसे आप ले आइए अपनी भगवत गीता और तीसरे अध्याय का 11वां जो श्लोक है उसे खोलिए। और अगर हो सके तो बैकग्राउंड में मेरे साथ साथ इस श्लोक को दोहराने का प्रयास करिएगा। जैसे मैं बोलूँ ऐसे दोहराने का प्रयत्न करिएगा, ठीक है? तो एक छोटा सा प्रयत्न करते हैं, मेरे पीछे दोहराइएगा। मैं आपको अनम्यूट भी करता हूँ ताकि आप मेरे पीछे दोहरा सकें। भगवद गीता यथारूप श्लोक संख्या अध्याय 3 श्लोक संख्या 11 श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जहाँ जहाँ से बैकग्राउंड में ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं उनको मैं म्यूट कर देता हूँ। तो जिनके बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा साउंड था उन सबको मैंने म्यूट कर दिया। तो आप बाकी जो भक्त हैं मेरे पीछे दोहराइएगा। देवान भावयतानेन, बोलिए। जिनके पास भगवत गीता है तीसरे अध्याय का 11वां श्लोक खोलिए और मैं बोलूँ तो मेरे पीछे पुनरावर्तन करिए। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। देव देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। परस्परं भावयन्तः परस्परं भावयन्तः। ये राग को याद रखिएगा, इसी राग से गाना है। श्रेयः परमवाप्स्यथः, श्रेयः परमवाप्स्यथ। देवान् भावयतानेन
ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। बहुत उत्तम। अभी आप में से कोई स्वयं ही बोलना चाहेगा? सिर्फ आप ही बोलें, ऐसा कोई करना चाहेगा तो हाथ ऊपर करें, मैं आप बाकी सबका माइक म्यूट कर देता हूँ। आप में से कौन बोलना चाहेगा? कोई भी नहीं? किसी ने भी हाथ ऊपर नहीं किया? कॉन्फिडेंस थोड़ा लाइए, कोई परेशानी नहीं यदि। हाँ मौलिक प्रभु, हाँ प्रयास कीजिए। ते देवा यन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। बहुत उत्तम, बहुत उत्तम। ऐसे ही प्रयास करना है, प्रयास करेंगे तो ही बोल पाएंगे। और कोई? भले गलती हो, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। गलती हो सकती है बोलने में, परंतु पुनरावर्तन करना चाहिए, कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ेगा। भगवद गीता का उच्चारण करना है। तो ठीक है, मैं देख रहा हूँ आज कोई कॉन्फिडेंट नहीं है, परंतु आप सबको, एक को नहीं सबको पुनरावर्तन करना है बारी बारी, हर बार। तो आज तो मैं आप सबको छोड़ देता हूँ, अगली बार से आप सबको भगवत गीता लेके बैठना है और जैसे जैसे मैं बुलवाऊँ एक के बाद एक सबको बोलना है, ठीक है? पहले 2-3 बार 4 बार मैं पुनरावर्तन करवाऊँगा, उसके बाद आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा, बिल्कुल कठिन नहीं है। खैर आज आगे बढ़ते हैं और आप देखिए, और एक बार मैं इसका पुनरावर्तन करता हूँ। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। तो इसका अनुवाद है, यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों संपन्नता प्राप्त होगी। तो आज का जो ये विषय है, इस श्लोक है, इस श्लोक में विशेष रूप से चर्चा है यज्ञ करने के बारे में, और यज्ञ करके देवताओं को प्रसन्न करने का विषय है। तो फिर से अनुवाद को एक एक शब्द से समझते हैं। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर, तो जब हम यज्ञ करते हैं तो देवता प्रसन्न होते हैं, क्योंकि जब यज्ञ में आहुति देते हैं तो एक एक देवता के को अर्पण होता है। इदम अग्नये इदम नमः, इदम इंद्राय इदम नमः, इदम सूर्याय इदम नमः। इस प्रकार हम एक एक देवता को आहुति देते 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 स्वाहा 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 करते हैं, और वो आहुति जो है वो अग्नि के द्वारा उन देवता तक पहुंचती है, तो देवता प्रसन्न हो जाते हैं। ये नियम है जो शास्त्रों में, वेदों में आज हमारे लाखों वर्षों से यही परंपरा में चलता आ रहा है। तो देवता प्रसन्न होते हैं और फिर तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे। जब देवता प्रसन्न होंगे
तो वो ये जो यज्ञ करने वाले हैं उन्हें भी वो प्रसन्न करते हैं देवता, क्योंकि उनकी ओर से ही उनको आहुति प्राप्त हुई है, जिसे यज्ञ भाग कहते हैं। और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सब जगह पे संपन्नता प्राप्त हो जाएगी। तो ये सहयोग करने से, कैसा सहयोग, हम यज्ञ करें और देवता प्रसन्न हो वो हमें प्रसन्न करे, और इस परस्पर संबंध से सब प्रसन्न हो जाएंगे, सब जगह संपन्नता अर्थात की प्रोग्रेस होगा। तो अब तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी क्या समझाते हैं देखते हैं। देवतागण सांसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक हैं। देवता कौन है इसका वर्णन प्रभुपाद जी यहाँ कर रहे हैं कि किसे देवता कहते हैं। तो देवता वो है जो सांसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक है। तो अब प्रशासन शब्द से आप सब परिचित हैं। तो हमारा प्रशासन कौन कर रहे हैं, हमारी सरकार। तो सरकार में जैसे मुख्यमंत्री है, तो मुख्यमंत्री कहाँ से आए, तो हम सब ने मिल करके उन्हें चुना है चुनाव के द्वारा। प्रधानमंत्री तो सब जनता ने मिल करके उन्हें चुना है। और फिर कुछ ऑफिसर हैं जैसे आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, तो वे कुछ परीक्षाएं दे के उत्तीर्ण होके उस स्थान पर के लिए चुने गए हैं। तो तात्पर्य ये है कि ये है प्रशासन। तो वैसा ही प्रशासन, मैनेजमेंट, पूरी पृथ्वी को, सृष्टि को, पूरी रचना को चलाने के लिए भी एक मैनेजमेंट सिस्टम की आवश्यकता होती है। कोई भी वस्तु अपने आप नहीं चलती है, कुछ भी, सबके लिए एक मैनेजर चाहिए या एक कंट्रोलर चाहिए, नियंत्रक चाहिए जो सबको नियंत्रण कर सके। तो ये पृथ्वी पर भी जो कुछ भी है उसके लिए नियंत्रक चाहिए। बारिश के लिए एक नियंत्रक चाहिए, वायु के लिए एक नियंत्रक चाहिए, अग्नि के लिए नियंत्रक चाहिए, है ना, जल के लिए नियंत्रक चाहिए। तो ये सब के लिए एक एक देवता को एक एक कार्य पे किसी ने उनको वहाँ पर क्या कहते हैं, उनकी निमणूक की है, उनको वहाँ पर स्थापित किया है कि आप ये कार्य करेंगे। जैसे सूर्य देवता सूर्य लोक का नियंत्रण करते हैं, चंद्र देवता चंद्रलोक का नियंत्रण करते हैं, वरुण देवता जल का नियंत्रण करते हैं, वायु देवता वायु का नियंत्रण करते हैं, और फिर धरती माता इस पृथ्वी का नियंत्रण करती है, और इंद्र देवता बारिश आदि का नियंत्रण करते हैं। पर इसके अलावा सारे देवताओं का भी नियंत्रण इंद्रदेव करते हैं। तो इस प्रकार सभी देवताओं को, अनंत कोटि जितने भी हैं, सभी देवताओं को कोई न कोई स्थान दिया है किसी ने जिससे वो वहाँ पर बैठ कर के सारा नियंत्रण कर रहे हैं। तो देवतागण सांसारिक कार्य के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक या नियंत्रक, प्रशासन करने वाले हैं। प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु, प्रकाश, जल तथा अन्य सारे वर उन देवताओं के अधिकार में हैं। तो यदि हमें वर्षा की आवश्यकता हो तो यज्ञ करके इंद्र को प्रसन्न करना होता है, तो इंद्रदेव प्रसन्न होकर जल की वर्षा करते हैं। यदि हमें वायु से कोई भय हो, कोई बवंडर आने वाला हो, तूफान आने वाला, तो हम वायु देवता को प्रार्थना करें तो वायु देवता हमें उससे बचा सकते हैं, इत्यादि। तो जो कुछ भी आवश्यकताएं हैं उसके लिए हमें उस देवता की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करके उन्हें आहुति देनी होती है।
वेदों का नियम है जो भी है। तो प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु, प्रकाश, जल तथा अन्य सारे वर उन देवताओं के अधिकार में है जो भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य सहायक के रूप में स्थित हैं। जो भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य सहायकों के रूप में स्थित हैं। कौन? देवता। इसका क्या अर्थ हुआ? अर्थ हुआ कि एक भगवान है और उन एक भगवान के शरीर के विभिन्न अंगों में, उनके शरीर में ये जो देवतागण हैं वे कहीं न कहीं स्थित हैं। अर्थात कि ये सारे देवता जो है भगवान पर आश्रित हैं, भगवान के अंश हैं ये देवता। यही यहाँ पर बताया गया है कि भगवत गीता में स्वयं भगवान इस बात की पुष्टि कर रहे हैं, बता रहे हैं। उनकी प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता मनुष्यों के द्वारा यज्ञ की संपन्नता पर निर्भर है। तो देवताओं की प्रसन्नता अप्रसन्नता यज्ञ के ऊपर निर्भर है। कुछ यज्ञ किन्हीं विशेष देवताओं के प्रसन्न करने के लिए होते हैं, किंतु तो भी सारे यज्ञों में भगवान विष्णु को प्रमुख भोक्ता की भांति पूजा जाता है। तो यज्ञ के मूल जो भोक्ता हैं वो कौन है? सारे यज्ञों में मूल भोक्ता जो है वो भगवान विष्णु है। शास्त्रों में बताया है कि विष्णु को, नारायण को जो है यज्ञ पुरुष कहा जाता है। यज्ञ पुरुष का अर्थ क्या है? कि वे सारे यज्ञों का भोग मूल रूप से भगवान नारायण ही स्वीकारते हैं और अंत में वे अपना प्रसाद बाकी सारे देवी देवताओं को बांट देते हैं। तो यज्ञ पुरुष जो है, मुख्य पुरुष, यज्ञ में मुख्य देवता, वे हमेशा नारायण रहते हैं, विष्णु रहते हैं। ये बहुत ही जरूरी आवश्यक जानकारी है। तो देखिए यहाँ बताया है भगवत गीता भी में भी यही कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं सभी प्रकार के यज्ञों के भोक्ता है। कहाँ कहा गया है? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं भोक्ता अहम यज्ञ तपसाम, मैं भोक्ता हूँ सभी यज्ञ और तपस्याओं का। सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोकों का एकमात्र स्वामी मैं ही हूँ, स्वयं भगवान कह रहे हैं। तो वो जैसे वो अपना परिचय दे रहे हैं, वो अपना बाजा नहीं बजा रहे हैं। सुशांत प्रभु जैसे बता रहे थे, वे अपना परिचय देते हैं कि मैं हूँ, ये जानकारी प्राप्त करो। क्या? सभी यज्ञों का केवल एकमात्र भोक्ता मैं हूँ। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोगों का एकमात्र ईश्वर, महेश्वर, महा ईश्वर मैं ही हूँ। और इस बात को किसी ने चैलेंज भी नहीं किया। नहीं तो कोई देवी देवता आके बोलते, रोकते ना उनको, ये क्या कुछ भी बोल रहे हो, हम लोगों को भूल गए क्या, हम सब आपसे भी ऊपर हैं। लेकिन कोई चैलेंज नहीं करता है उनको, बल्कि सारे शास्त्र, सारे ऋषि मुनि, सारे वेद, सभी उन्हीं की पुष्टि करते हैं। जो भगवान भगवत गीता में कहते हैं उसकी पुष्टि करते हैं कि बिल्कुल सही कह रहे हैं भगवान, वे ही सर्वेश्वर है। तो यहाँ पर दोनों बातें हैं कि सारे देवी देवताओं की यज्ञ आदि करने से, सब करने से प्रसन्न होते हैं, परंतु मूल यज्ञ पुरुष तो भगवान नारायण ही हैं। तो क्या किया जाए? अगर सिर्फ नारायण को, कृष्ण को ही प्रसन्न किया जाए तो कैसा रहेगा? आइए तात्पर्य में आगे पढ़ते हैं।
तो अतः समस्त यज्ञों का मुख्य प्रयोजन यज्ञपति को प्रसन्न करना है। तो यज्ञपति कौन है? नारायण या विष्णु यज्ञपति है। जब ये यज्ञ सुचारू रूप से संपन्न किए जाते हैं तो विभिन्न विभागों के अधिकारी देवता प्रसन्न होते हैं और प्राकृतिक पदार्थों का अभाव नहीं रहता है। तो प्रकृति में कोई अभाव, ये कोरोना महामारी नहीं होती अगर देवता प्रसन्न होते हैं तो। यज्ञों को संपन्न करने से अन्य लाभ भी होते हैं जिनसे अनंत भव बंधन से मुक्ति मिल जाती है। यदि हम यज्ञ संपन्न करते हैं अच्छी तरह से तो भव बंधन से भी मुक्ति मिल सकती है। यज्ञ से सारे कर्म पवित्र हो जाते हैं, जैसा कि वेद वचन है। वेदों में ये वचन है कि यज्ञ करने से सारे हमारे कर्म जो है वो पवित्र होता है। क्या? आहार शुद्धो सत्व शुद्धि ही, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति ही, स्मृतिर्लभ्ये सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्षः। शास्त्रों में क्या कहा है? आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। जब आहार शुद्ध होगा तो सत्व गुण, हम सत्व गुणी होंगे और सत्व गुण शुद्ध होगा। जब सत्व गुण शुद्ध होगा, हम सत्व गुणी होंगे अगर आहार शुद्ध हुआ तो ध्रुवा स्मृति ही, हमारी बुद्धि और हमारी स्मृति, हमारी जो मेमोरी है वो भी बहुत ही शार्प होगी। तो अगर कोई कहता है कि नॉन वेज खाने से, प्याज लहसुन खाने से बुद्धि होती है तो संपूर्ण गलत बात है। अगर बहुत ही सात्विक आहार लेते हैं तो बुद्धि बहुत ही तीव्र होती है। गाय का दूध पीने से बुद्धि तीव्र होती है, भैंस का दूध पीने से कभी नहीं हो सकती है। शास्त्रों में बहुत ही स्पष्ट रूप से वर्णन है। खैर, हमारा सब्जेक्ट अलग है। तो फिर सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति ही, स्मृतिर्लभ्ये सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्षः। अगर स्मृति बहुत ही तीव्र हो तो सभी प्रकार की ग्रंथियों से हम मुक्त हो करके संपूर्ण रूप से मुक्त हो सकते हैं। यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं और स्मृति तंतुओं के शुद्धि होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है और यह सब मिलकर कृष्ण भावनामृत तक पहुंचाते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। तो प्रभुपाद जी ने इस में स्थापित किया कि यदि हम भगवान की भक्ति में रत होते हैं, भगवान को यदि प्रसन्न करते हैं, तो हमारा सर्व जो भी संकल्प है वो सिद्ध हो सकता है। सारे अनर्थों का नाश हो सकता है। संपूर्ण आनंद और प्रसन्नता और संतोष को हम प्राप्त कर सकते हैं। मूल रूप से भगवान यज्ञपति जो हैं, यज्ञेश्वर जो हैं, ऐसे नारायण, विष्णु या कृष्ण को प्रसन्न करना चाहिए। अगर वे प्रसन्न होंगे तो सब प्रसन्न हो जाएंगे। देवी देवता अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगे। इसमें बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भगवान की प्रसन्नता से देवी देवता भी प्रसन्न होंगे। और कलयुग में यज्ञ कैसे किया जा सकता है? तो कलयुग का यज्ञ है हरिनाम संकीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसके अंत में कुछ प्रश्न दिए हैं, तो ये पेपर मैं आपको भेजूंगा। उसमें से प्रश्नों के उत्तर ढूंढ के अपने ग्रुप लीडर को, टीम लीडर को भेज दीजिएगा, या तो टीम लीडर आपसे प्राप्त कर लेंगे और फिर मुझे इसका रिपोर्ट दिया जाएगा। तो इसमें इस विषय में अभी तक जो हमने चर्चा की उसमें किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।
ठीक है, यदि किसी का कोई प्रश्न ना हो तो आगे बढ़ते हैं। प्रचार ही सार है। प्रचार ही सार है श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। शीर्षक है मनुष्य को प्रचार करना चाहिए, वही असली अहिंसा है। अभी कुछ दिन पहले ही बुद्ध पूर्णिमा गई, तो भगवान बुद्ध ने अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है, ऐसा प्रवर्तन किया सब जगह पर। और प्रभुपाद जी यहाँ पर समझा रहे हैं कि अहिंसा किसे कहते हैं। अहिंसा परम धर्म हो सकता है, परंतु ये परम धर्म जो है, परमो धर्म, वो अहिंसा को समझे कैसे, क्या अहिंसा है। तो अहिंसा का सामान्य अर्थ वध न करना या शरीर को नष्ट न करना लिया जाता है, अर्थात कि किसी को मारना नहीं, उसे अहिंसा कहते हैं, ऐसा सामान्य अर्थ है। लेकिन अहिंसा का वास्तविक अर्थ है अन्यों को कष्ट न पहुंचाना, अन्यों को किसी भी प्रकार का कष्ट न देना, उसे अहिंसा कहते हैं। देहात्म बुद्धि के कारण, देह आत्म बुद्धि अर्थात मैं ही ये शरीर हूँ, अर्थात मैं कौन हूँ, कोई पूछेगा मैं हूँ, ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये शरीर हूँ। तो इसकी तो प्रथम क्लास में ही हमने चर्चा की थी ना, मैं ये शरीर तो हूँ ही नहीं। तो ये देहात्म बुद्धि जो है, इसके कारण सामान्य लोग अज्ञान द्वारा ग्रस्त रहते हैं और निरंतर कष्ट भोगते रहते हैं। अतएव यदि मनुष्य लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान तक ऊपर नहीं उठाता तो वह हिंसा करता है। बताइए, कभी आपने कल्पना भी नहीं की होगी कि हिंसा इसे कहते हैं। अगर हम किसी को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं देते हैं कि तुम ये शरीर नहीं हो, तो वो ज्ञान न देना हिंसा है। अर्थात अहिंसा ये है कि हम सबको ये ज्ञान दें कि तुम ये शरीर नहीं हो भाई, तुम आध्यात्मिक चेतना का उदय करो, भक्ति का उदय करो, भगवान की भक्ति करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, भगवद गीता का अध्ययन करो और अपने जीवन को सार्थक करो, भगवान को अपने आप को समर्पित करो। ये ज्ञान यदि हम किसी को नहीं देते हैं तो ये हिंसा है, ऐसा यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं। उसे भरसक प्रयत्न करना चाहिए कि आम लोगों में असली ज्ञान वितरित करे, जिससे वे प्रबुद्ध हों और इस भव बंधन से छूट सके। यही अहिंसा है। क्यों? क्योंकि अगर वो ज्ञान प्राप्त करेंगे कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, भगवान का दास हूँ, उनकी भक्ति करनी चाहिए, मुझे उनको प्रेम करना चाहिए, तो जब उनके प्रेम भक्ति में वो सम्मिलित हो जाएगा, कीर्तन करेगा, प्रचार करेगा, भगवान की सेवा आदि करेगा, तो अपने आप ही जीवन से मुक्त हो जाएगा। सारे कर्मों, उनके कर्मों के फल नष्ट हो जाएंगे और जब मुक्त हो जाएगा तो उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा और दोबारा कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। और जब कष्ट नहीं भोगेगा तो इसका अर्थ है ये अहिंसा हो गई। तो यदि अहिंसा करनी है, अर्थात कि हिंसा नहीं करनी है, तो प्रचार करना होगा, लोगों को भक्त बनाना होगा। तो मूल रूप से आप सबके ऊपर ये उत्तरदायित्व है। यदि आप इस कार्यक्रम से लाभान्वित हो रहे हैं, आप सबको यदि इससे लाभ हो रहा है, तो आप दूसरों को भी ये लाभ दें, दूसरों को भी बताएं कि कैसे इस क्लास में या ऐसे किसी अन्य भक्ति वृक्ष जैसे क्लास में कनेक्ट हो, भगवद गीता का अध्ययन करें, हरे कृष्ण महामंत्र का अध्ययन करें और श्रवण कीर्तन करें, जप करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। तो आप सबके ऊपर ये उत्तरदायित्व है कि आप दूसरे लोगों को भक्त बनाएं। यारे दाख तारे कह कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु हैया तारे देश। तो
आप सबके ऊपर ये उत्तरदायित्व है कि आप लोगों को प्रचार करें। किसी का कोई प्रश्न आदि है? तो ठीक है, आप सब बहुत ही आनंदपूर्वक जप करिए। अब आपको समदर्शी महादेव प्रभु जी जप करवाएंगे सब मिल कर के, और अब अगली बार जब मिलेंगे तो संकीर्तन के साथ क्लास शुरू होगा। आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। आप सब आज इस क्लास में आए, इसलिए आप सबको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। हरे कृष्णा, मुझे अनुमति दीजिए, अब समदर्शी माधव प्रभु क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आप सबको प्रणाम। हरे कृष्णा।